जहां चीन अपने कर्मों के ही कारण अपने पड़ोसी देशों से दूर होता जा रहा है, वहीं भारत दोस्त देशों के साथ साथ दुश्मन देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा के चीन को घेरने का मन बना चुका है। जब से चीन भारत का सीमा विवाद बढ़ा है, भारत और चीन दोनों ही रूस को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं। जहां भारत रूस से हथियार व लड़ाकू विमान खरीद के रूस और भारत की दोस्ती को मजबूत कर रहा है, वहीं चीन इसके उलट अब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोक रहा है। चीन के सरकारी समाचार चैनल CGTN के संपादक शेन सिवाई ने दावा किया है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस शहर को पहले हैशनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। यहाँ आप देखिए, चीन एक एक करके सब पड़ोसी देशों को खाने की फिराक में है। वहीं भारत रूस से दोस्ती मजबूत करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। वहीं रूस के इतिहास में आज एक खास दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत की 75वीं वर्षगांठ पर रूस को बधाई दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई दी है। वहीं जीत के बाद पुतिन को फोन मिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर थे। पुतिन ने इस बात को दोहराया कि सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी को निभाने के लिए रूस प्रतिबद्ध है। और वहीं चीन से गतिरोध के बीच व्लादिमीर पुतिन ने भारत को जल्द ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की बात की है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि जहां चीन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए रशिया से दूर होता जा रहा है, वहीं भारत रूस से दोस्ती मजबूत करके अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर हांगकांग को लेकर है, जहां चीन के खिलाफ अपनी आक्रामक कूटनीति की धार को और तेज करते हुए भारत ने बुधवार को पहली बार हांगकांग के हालत पर बयान दिया है। यहाँ भारत ने चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में हिस्सा लेते हुए भारत ने चीन को चेताते हुए कहा है कि हांगकांग में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीयों की स्थिति को देखते हुए वह वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि चीन ने हाल ही में हांगकांग की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित कर दिया था। इस अधिनियम से अब हांगकांग के हालात भी वैसे ही हैं जैसे चीन के कथित स्वतंत्र राज्य तिब्बत और शिनजियांग के हैं। हांगकांग के सदन के विरोध को अनदेखा करते हुए मंगलवार को देर रात को कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे पारित भी करवा दिया। अब इस अधिनियम से हांगकांग की लोकतंत्र की सभी मांगे देशद्रोह के अंतर्गत आएंगी और इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले लोगों को उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। ऐसे में भारत का इस विषय पर अपने विचार रखना एक व्यापक बदलाव है, जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में वैश्विक कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में काफी गहरा पड़ने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो अमेरिका बहुत दिनों से चाह रहा था कि भारत इस विषय पर हांगकांग का पक्ष ले। इस समय भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में खुलेआम चुनौती दी है। पूरी दुनिया जब चीन के विरुद्ध हांगकांग के विषय में मुखर हो चुकी है, तो ऐसे में भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चीन द्वारा हांगकांग पर किए जा रहे अत्याचारों पर वह मौन नहीं बैठेगा।